ऐसे उधर जाओ, खंबे के पास जाओ। हाँ राजा बैठ जाओ, डबल राजा। राजा की 2 सेविकाएं हैं, प्रिंसी सेविका और पीहू सेविका। और अब इस नाटक का नाम है जीवन का वास्तविक गंतव्य क्या है। गंतव्य मतलब रास्ता, मार्ग, कि हमें एक्चुअली में जाना कहाँ है। जन्म तो हम ले लिए इंसान के रूप में और शायद बहुत सुखी भी हैं, जैसे कि प्रभु जी ने बताया। हमको लगता है कि हम बहुत सुखी हैं, हम अमीर घर में पैदा हुए हैं, है ना, हमारे पास अच्छे कपड़े हैं, हमारे पास ब्रेन है, मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैं फेवरेट हूँ, तो हमें लगता है कि हम बहुत सुखी हैं। लेकिन अब ये तो राजा है, राजा है जिसका साम्राज्य है, पूरी दुनिया को चला रहा है वो, है ना। सेविका है, उसकी सेवा करो सेविका राजा की। तो क्या राजा वाकई में सुखी है? यही इस कहानी का थीम है, हमको पता करना है। तो आप सब भी बैठे बैठे अपने आप को, बाद में जब प्रभु जी आपसे सवाल करेंगे तो आपको जवाब देना है या फिर आपको सवाल करना है, अगर आपके माइंड में सवाल आए। और अगर आपके माइंड में सवाल आए तभी हमारा नाटक सफल है, नहीं तो फिर गया डब्बे में गया वो और फ्लॉप हो जाएगा हमारा शो। तो प्लीज इन छोटे छोटे बच्चों को आप प्रोत्साहित करिए और हरि बोल बोल के हम ये नाटक की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक अत्यंत समृद्ध राजा हुआ करता था और बहुत विशाल उसका साम्राज्य था, बहुत धन अपार उसके पास था और एक नहीं, 2 नहीं, हजारों सुंदर सुंदर उसकी रानियां थी जिसके साथ वो बड़े मजे किया करता था। बड़ा खुश था वो राजा, चेहरे से देखने से लगता था कि भाई मेरे जैसा सुखी इस जीवन में कोई नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ उसकी प्रजा भी उसके साथ बड़ी खुशी थी। और प्रजा जो है, प्रजा जो है हमेशा राजा की गुणगान करती थी। और वो सोचते थे कि हम भी बहुत सुखी है। एक दिन लेकिन उसी सभा में राजा बड़े सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और एक सैनिक भी है मेरे ख्याल से राजा का, जिसे हमेशा राजा की रखवाली करना चाहिए, और वो है हमारे शीनु प्रभु जी जो सैनिक का रोल निभाएंगे। इधर आ जाओ, थोड़ी जगह कम है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब एक दिन राजा से मिलने के लिए एक साधु आते हैं। अब आगे की कहानी आप देखिए। कितना सुंदर राज्य है, यहाँ पर लोग बड़े ही सुखी प्रतीत होते हैं। भगवान की अपार कृपा है इस राज्य में। जरूर ही राजा बड़ा ही पुण्यवान होगा और भगवान का भक्त होगा। चलिए, साधु का तो धर्म यही होता है कि वह जाए और राजा हो या रंक हो, उसे यह बताए कि जीवन का लक्ष्य क्या होता है। तो चलिए जाते हैं और देखते हैं कि राजा किस प्रकार भगवान की सेवा कर रहा है या सिर्फ अपने इंद्रियों से। हरे कृष्ण। सिपाही, लगता है कोई साधु दर पे आया है, हमें उनकी स्वागत करनी चाहिए। राम राम। मान्यवर राजा आपकी सेवा में नतमस्तक है। कृष्णेर मधुरस्तु। कृपया अपना विराजमान होइए प्रभु। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ प्रभु, बताइए। हरे कृष्ण। आपके आतिथ्य से हम अति प्रसन्न हैं हे राजन, परंतु मेरे मन में यह प्रश्न आता है, क्या आपके मन में जीवन का गंतव्य क्या है? यह प्रश्न कभी उठता है? क्या आप जब इस भोग विलास में लगे हुए हैं, अपनी रानियों के साथ रंग रलियों में घूम रहे हैं, तो क्या आपके मन में यह सवाल आता है कि क्या मैं हर समय इस मजे को एंजॉय कर पाऊंगा? अरे मुनिवर, हम तेजस्वी राजा है, तेजस्वी राजा। हमारे पास सैकड़ों रानियां हैं, अपार धन संपदा है,
हमने तीनों लोगों को अपने बाहुबल से जीता है। हमारी प्रजा को आप खुद ही देख लीजिए, कितने सुखी हैं, हमारा गुणगान करते हैं। हमें और क्या चाहिए? हमें कुछ और सुख की लालसा नहीं है, ना ही हमको भगवान का नाम लेने की जरूरत है। भला क्यों हम भगवान का नाम ले जब हम खुद इतने शक्तिशाली हैं? भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां दया भरत चेतसा व्यवसायात्मका बुद्धि समाधो न विधीयते। यह मैं सोच रहा हूँ, यह राजा जो कि भोग और ऐश्वर्य में डूबा हुआ है, भगवत गीता में भगवान सही ही कहते हैं कि भोग और ऐश्वर्य आपकी चेतना को बिल्कुल बेवकूफ़ बना देते हैं। अब ऐसे व्यक्ति के मन में समाधि कैसे विराजित हो सकती है? इस राजा को उद्धार करने के लिए मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है राजन, आप हमें दान दक्षिणा देने के लिए बहुत उत्सुक हैं, परंतु दान दक्षिणा की हमें अभी कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु आप मेरा एक कार्य कर सकते हैं, क्या आप राजी हैं? बिल्कुल मान्यवर, आप जो कहें, ठीक आपको है। हम सोने चांदी से समृद्ध कर देंगे, आप जो कहिए। सोने चांदी की आवश्यकता नहीं है हे सैनिक। मेरा यह कार्य तुम लो, ये डंडा लो। तुम्हें मैं सैनिक नहीं बना रहा हूं, मत डरो। अपने राज्य के सबसे बड़े मूर्ख, एक नंबर के नालायक, महामूर्ख जिसे कहा जा सकता है, उसे ढूंढो और उसे यह डंडा दे दो और उसे कहो कि पूरे राज्य का भ्रमण करे। क्या करे? भ्रमण करे, करता ही रहे, अनंत काल तक करता रहे। तब तक करता रहे जब तुम्हारी आखिरी सांस निकल रही हो, तब उसे बुलाइएगा और कहिएगा क्या कि यह डंडा तुम अपने से भी बड़े एक मूर्ख को दे दो। इतना कार्य मेरा कर पाओगे? बिल्कुल मान्यवर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपने तो बहुत तुच्छ ही चीज हमसे मांगी है कि यह डंडा किसी मूर्ख को देना है। अभी हम आपका काम करा ही देते हैं। ठीक है, मुझे लगता है तुम समझ गए हो। अब मैं आज्ञा देता हूँ, जी मान्यवर। चलिए। सिपाही, सिपाही, जैसा साधु जी ने कहा है, हमारे राज्य में जितने भी मूर्ख हैं, उन सारे मूर्खों का तुम पता लगाओ और उन सारे मूर्खों में कोई एक जो टॉप मोस्ट होगा, मतलब सबसे ज्यादा मूर्ख, उसको हमारे पास लेके आओ। अच्छा, एक चीज उसको जरूर बोलना कि उसको एक राजा एक ऐसा कार्य देंगे कि उसकी जिंदगी सुधर जाएगी, उसको पर्याप्त धन संपदा भी मिलेगी। ठीक है, जाओ। आगे राजा ने तुरंत उस साधु की बात मानी और अपने सैनिक को नगर में भेज दिया है। और वह सैनिक जो है वह मूर्ख को ढूंढ के, जो उस नगर का सबसे बड़ा मूर्ख है, उसे लाने वाला है राजा को मिलाने के लिए। चलिए देखते हैं अब उस मूर्ख और राजा के बीच क्या वार्तालाप होती है। वो मूर्ख है कौन, जो है वो बहुत बड़ा सस्पेंस है, जो आपको अंत में ही समझ में आएगा। इंटरवल। महामूर्ख मिल गया है। सीन टू। अरे सुनो, श्रोता मेरे को देखने दो, हम मूर्ख हैं। सुनो, सैनिक, हम बुद्धिमान हैं। हाँ, तो राजा जी ने कहा है जो इस राज्य में सबसे बुद्धिमान है उसे सबसे ज्यादा धन दिया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? आपको चाहिए? चलो हमारे साथ। राजा जी की जय हो। ये है इस राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख। ओहो, क्या बोला तू? सैनिक, इस मूर्ख के दोनों हाथ पकड़ लो, ये क्या बात है? यहाँ पे खड़ा करो। तो यही है सबसे बड़ा मूर्ख हमारे राज्य का।
नहीं नहीं महाराज, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हम सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। वही हम कह रहे हैं मूर्ख कि तुम सबसे बुद्धिमान मूर्ख हो। तुमसे बड़ा बुद्धिमान मूर्ख कोई नहीं है। क्या बात है। हम तुमको कुछ देने वाले हैं, तुमको पता है? अच्छा महाराज, क्या? तुमको धन संपदा से परिपूर्ण कर देंगे हम। सैनिक, तुम इधर आके खड़े हो जाओ। पहले उनके दोनों हाथ पकड़ो। ये मूर्ख काफी चतुर मूर्ख लगता है। देखो मूर्ख, तुमको एक छोटा सा हम काम दे रहे हैं। अच्छा ये एक छड़ी है। अच्छा, ये छड़ी। रुको रुको, पहले मेरी बात तो सुनो। अच्छा ये छड़ी लेकर जितने भी हमारा राज्य का सीमा पड़ता है, तुमको सारा जगह भ्रमण करना है। सारा भ्रमण करना, ठीक है। सारा भ्रमण करना है। दूसरी बात, अच्छा भ्रमण करने के तुमको पैसे भी मिलेंगे। क्या बात कर रहे हैं। तीसरी बात सुनो, जब एक लंबा अंतराल हो जाएगा, तुमको सोने चांदी का आभूषण भी मिलेंगे। राजा, आपने तो मेरा अरे अरे सहारा इनको, सीधे खड़े रहो और मूर्खता जैसी बातें जो है सीमा पे करना, यहाँ पे नहीं। ये राजा का दरबार है, तुम्हारा घर नहीं है। तो जाओ और ये छड़ी ले जाके पूरा राज्य तुम भ्रमण करो। जाओ सैनिक, इनको छोड़ के आओ। तो जैसे कि अभी हमने इस सीन में देखा कि राजा जो है वह उस मूर्ख को कार्य सौंप देता है साधु के कहे अनुसार। जिस प्रकार से साधु ने राजा से कहा था, एक कार्य दिया था उसे, उस कार्य को बेखूबी उस महामूर्ख को सौंप दिया गया। और वो महामूर्ख जो है बड़े निष्ठा के साथ अपने जीवन भर उसने जो है वह कार्य को किया। सारा दिन सारी रात वो डंडा लेकर पूरे नगर में भ्रमण करते रहता और साथ ही साथ अपने बाद के महामूर्ख को भी ढूंढता रहता कि मेरे बाद ये कार्य किसे सौंपा जाए, कौन होगा वो अगला महामूर्ख जो मेरा ये काम ले लेगा और मुझे सेवानिवृत्ति मिल जाएगी और सेवानिवृत्ति के साथ मुझे बहुत सारा धन मिलेगा और पेंशन भी मिलेगी। लेकिन समय बीतता, सबसे सुखी व्यक्ति हूँ, भोग विलास में वो अपना सारा जीवन बिताता रहा। राजा बूढ़ा हो गया और वह मूर्ख भी अपना कार्य करते करते अब बूढ़ा हो रहा है। अब एक दिन की बात है, इस सुख भरी दुनिया में जो राजा को भ्रम था कि मैं तो बहुत सुखी हूँ, राजा बहुत बुरी बीमारी यानी कि कोविड-19 से ग्रसित हो गया। अब उसे समझ में आ रहा है कि ये जो मैं सोचता था कि मैं सुखी, सारे जीवन सुखी रहूंगा और जो कुछ भी मैंने संचित किया है, धन दौलत रानियां और इतनी प्यारी प्रजा, ये सब मेरे साथ सदा रहेगा। अब उसे वो सच्चाई समझ में आ रही है कि ऐसा नहीं है, राजा हुआ तो क्या हुआ, मुझे भी दुख आ सकता है, मुझे भी रोना आ सकता है। और ये देखते हुए सारी प्रजा जो उसे बहुत प्यार करती थी वो भी रोने लगी और एक दिन दौड़ते हुए रोते हुए आई अपने राजा के पास। ए राजा, ये क्या हो गया राजा, आपको क्या हो गया, ये कौन सी बीमारी है, आपने ये क्या मुंह पे ढाक रखा है, आपने इतने सुंदर चेहरे को क्यों बदसूरत बना लिया है, निकाल दो ये मास्क, निकाल दो ये मास्क, निकाल दो ये मास्क। अरे ये सुंदर सुंदर सेविकाएं जो अपनी सुंदरता पे बड़ा नाज करती थी कि राजा के सामने सेवा करते हैं हम, वो भी आधा चेहरा ढक के अपनी सुंदरता छुपा रही है और वो भी बड़ी दुखी है। लेकिन क्योंकि वो अपने राजा से प्रेम करते हैं, वो राजा की सेवा कर रहे हैं और रो भी रहे हैं साथ ही साथ। अब आगे राजा को अचानक, कहते हैं ना, सुख में तो हम सबको भूल जाते हैं लेकिन दुख में हमको वो अपने याद आते हैं जिन्होंने हमें थोड़ा भी सुख प्रदान किया था। तो एक दिन राजा को उसी मूर्ख की याद आती है। तो आगे का सीन अब राजा। सैनिक, ओ सैनिक, सुनो, मेरी सारी प्रजा मेरे से इतना प्रेम करती है, तुमको भी पता है। अब मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ, कुछ दिन ही यहाँ पे रहना है, फिर मैं अकेले तुम सबको छोड़कर चला जाऊंगा। एक बात मेरे दिमाग में आई है। एक मूर्ख था,
तुमको भी पता होगा, एक मूर्ख था जिनको हम लोगों ने सीमा पर भेजा था घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए। जाओ उसे लेके आओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, 2 बातें करना चाहता हूँ। अब सबसे मिल लिया अपने अंतिम घड़ी में, उस मूर्ख से भी मिल लेता हूँ। जाओ उसको लेके आओ। जी राजा जी, आपकी आज्ञा का पालन होगा। जाओ। अरे नहीं, मुझे नहीं जाना है, कोरोना हो जाएगा भाई। यार तुम्हें धन चाहिए कि नहीं? धन तो चाहिए यार। हाँ, तो चलो। अरे महाराज क्या हुआ आपको? तुम आ गए मूर्ख। अरे महाराज क्या हुआ आपको? अरे ये सब करने से मैं इस जिंदगी में रह नहीं पाऊंगा। मैं तुम सबसे दूर जा रहा हूँ, अकेले जा रहा हूँ। महाराज से दूर जा रहे हैं? मुझे भी ले चलिए ना महाराज। तुम सही में मूर्ख हो। अरे मैं अकेले जाऊंगा, किसी को लेके नहीं जाऊंगा। अच्छा, अपनी रानियों के साथ जाएंगे आप। अरे मूड, वो जगह पे अकेले ही जाना पड़ता है, रानियों के साथ नहीं जा सकते वहां पे। अच्छा, तो वो दूर में कि पास में हमारा? दूर होगा ना ज्यादा? बहुत दूर। बहुत दूर। तो इसलिए आपने BMW खरीदी थी अभी रिसेंटली। जाएंगे। वो हमारा रथ है मूर्ख, उसको भी हम साथ लेके नहीं जाएंगे। अरे वहां पे कौन रहता है, कौन देखेगा हमको, हमारा क्या होगा, हमको कुछ नहीं पता। क्या होगा? अच्छा, आपको भूख प्यास लगेगी तो कौन ख्याल रखेगा? लेकिन आपने महाराज कोष में इतना सारा सोने का रत्न, जड़ी बूटी, आभूषण सब भरा हुआ है, वो तो आप लेके जाएंगे ना साथ में, तो वो आपका ख्याल रख लेंगे। हाँ। तुम्हारी मूर्खता पे मुझे हंसी आती है। तुम सही में सबसे बड़े मूर्ख हो। तुमको इतना भी नहीं पता, जब आदमी अपना देह त्यागता है तो उसको अकेले ही जाना पड़ता है, उसके साथ में कुछ भी नहीं जाता है। मूर्ख, तुम कितने मूर्ख हो। अरे महाराज जी, मूर्खता वाली बात हमें समझ नहीं आती। आपने हमें क्यों बुलाया, बस बताइए बस। अच्छा सुनो, पता नहीं कब मैं अपना शरीर त्याग दूं। एक बात तुमसे कहनी थी। बोलिए महाराज। तुमने मेरे बोले हुए वचन को रखते हुए इतने सालों तक इस छड़ी को लेके दर बदर भ्रमण करते रहे। मैं तुमको इस सब से आज़ादी देना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, तुम सुनो। मैं नहीं छोड़ूंगा। इतने अच्छा वेतन मिलता है, मेरा वेतन का क्या होगा? देखो, तुम वेतन की चिंता ना करो। तुमको वेतन अभी जैसा मिल रहा है हमेशा मिलेगा। ठीक है। तुम एक बात मेरी ध्यान से सुनो। हाँ बताइए महाराज। जरा ठहरो। ओ सुनो सुनो मूर्ख, जी महाराज। मेरे सैनिक कहाँ गए? सैनिक, राजा जी की जय। तुम भी मेरी बातों को सुनना। पता नहीं मैं चला जाऊंगा तो ये मूर्ख मेरे बोले जैसा करेगा नहीं करेगा। मूर्ख, तुम सुनो। हाँ महाराज। तुम्हारे जैसा कोई ऐसा मूर्ख मिलेगा ना राज्य में, हाँ। तो तुमको ये डंडा उसको दे देना है। अच्छा। उसके बाद तुम अपने कार्य से मुक्त हो जाओगे। और सैनिक, और पेंशन भी मिलेगा? पेंशन, धन संपदा, वो सैनिक तुम्हें दे देंगे। सैनिक मेरे जाने के बाद। और जब ये मूर्ख कोई दूसरा मूर्ख ढूंढ लेगा तो इनको 5 किलो सोना और क्या बात कर रहे 50 किलो चांदी दे देना। आजकल का रेट आपको पता है सोने का क्या हो गया है? तुमको भूमि भी प्रदान की जाएगी मूर्ख। बस अब एक मूर्ख ही ढूंढना है ना? बस अपने जैसा ही एक मूर्ख ढूंढ लो। नहीं, ये तो बुद्धिमान लग रहा है। ये अरे बाप रे, यहाँ पे तो सब बहुत बुद्धिमान दिखते हैं भाई। यहाँ तो देखना भी नहीं है। हाँ नहीं यार, ये भी स्मार्ट लग रहा है मेरे को। चाहे से भाई यहाँ पे
हाँ, मिल गया। ये क्या मूर्खता कर रहे हो मूर्ख? महाराज आपने तो बोला था मुझसे बड़ा मूर्ख ढूंढिए, मैंने ढूंढ लिया। तो तुम्हें लगता है कि हम सबसे बड़े मूर्ख हैं? तो और क्या महाराज? हम सबसे बड़े मूर्ख नहीं हैं मूर्ख। तुम कैसे हमको ये डंडा दे दिए? भला बताओ कि हम कैसे मूर्ख हुए? महाराज आप ही बताइए, जो व्यक्ति पिछले 50 सालों से इतना सारा धन संपत्ति इकट्ठा कर रहा है, इतनी सारी रानियों के साथ भोग विलास कर रहा है, उन्हें पालने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, अपने साम्राज्य को चारों दिशाओं में फैलाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, चक्रवर्ती सम्राट कहला रहा है, वह राजा जिसने अपना पूरा जीवन इन सब चीजों को हासिल करने में लगा दिया, उसे पता होते हुए कि वह एक दिन एक ऐसे जगह जाने वाला है जहां वो ये सब चीजें नहीं ले जा पाएगा, जहां उसे ये सब चीजें को छोड़ के जाना पड़ेगा, उससे बड़ा कोई मूर्ख हो सकता है जो फिर भी इतना समय उसमें गवाएगा, ये ना सोचते हुए कि मेरा ख्याल इसके बाद कौन रखेगा, इसके बाद मेरा क्या होगा। आपके वचनों को सुन के मैं समझ गया कि आप मूर्ख नहीं हैं। आप अपना परिचय दे श्रेष्ठ कि आप कौन हैं। मुझे मेरे मरणासन में जिंदगी की असलियत बताया आपने। आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। साधु। अब बहुत देर हो चुकी है राजन, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं वही साधु हूँ जिससे तुम आज से 50 वर्ष पूर्व मिले थे, और जब मैंने तुमसे यह बात की थी कि क्या तुम जीवन का गंतव्य जानते हो, क्या तुम जानते हो कि आखिर मैं ये सारे कार्य क्यों कर रहा हूँ और क्या मैं ये सब चीज़ें अपने साथ लेके जाऊँगा। जब ये सब सवाल मैंने तुमसे पूछे थे तब तुमने बोला था कि साधु महाराज, मुनिवर, आप दान दक्षिणा लीजिए और घर जाइए। नहीं साधुवर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मैं अपने अंतिम समय में क्या करूं? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कोई बात नहीं, अगर तुम और किसी भी युग में जन्म लिए होते तो तुम इतने सौभाग्यशाली ना होते, परंतु तुम्हारा यह अति सौभाग्य है कि तुम कलयुग में जन्मे हो। और कलयुग में यह कहा गया है, इति षोडशक नाम नाम कली कल्मश नाशनम, कि कलयुग की जो भी कल्मश है, जो भी पाप है, उसका एक रामबाण इलाज है। जैसा कि हम राम मंदिर में बैठे हुए हैं, रामबाण इलाज क्या है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करने से, कीर्तन करने से सारे कल्मशों का, सारे पापों का नाश हो सकता है और अति उत्तम गति को प्राप्त कर सकता है एक मनुष्य। ऐसा कहा गया है भगवत गीता में कि नेह भी क्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि इस रास्ते में, इस पथ पे, जो गंतव्य की हम बात कर रहे थे, इस पथ पे चलने वाला व्यक्ति का कभी नुकसान नहीं होता है, और जरा सा भी कोई इस पथ पे आगे बढ़ जाता है तो उसका कभी नाश नहीं होता और सबसे बड़े भय से वह बच जाता है। वह सबसे बड़ा भय क्या है? क्या है वह सबसे बड़ा भय? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस जीवन का सबसे बड़ा भय क्या है? सबसे बड़ा भय जो हमको लगता है, हमें लगता है कि मृत्यु, परंतु इससे भी बड़ा एक भय है। इससे बड़ा भय क्या है? इससे बड़ा भय है कि अगले जन्म जब हम इस मृत्यु को प्राप्त करेंगे, अगला शरीर जो हमें मिलेगा वह अगर कुत्ते, बिल्ली, चूहे, मकड़ी, ऐसे किसी कीड़े मकोड़े का मिल जाएगा, यह सबसे बड़ा भय है। क्या आप देखते हैं रात में जब कुत्ते भौंकते हैं कितना तकलीफ होता है उन लोगों को? यह सबसे बड़ा भय है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि एक थोड़ी सी अगर हम लोग पहल करते हैं इस रास्ते पर तो हम इस सबसे बड़े भय से मुक्त हो सकते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप करने से तो
अभी भी तुम्हारे पास समय है राजन। जितना भी समय तुम्हें यह कोविड दे रहा है, उतने समय में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। इस प्रकार तो इस छोटी सी नाटिका से हमने क्या सीखा, क्या कोई बता सकता है? चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। इस नाटिका से हमने यही सीखा कि हम सब बिल्कुल उस राजा की तरह है। ये मान लीजिए कि हम सब जो है उस मूर्ख स्त्री की तरह है जिसने अपने घर में सोने का पिंजरा तो रखा हुआ है। सोने के पिंजरे को वो रोज चमकाती है, यानी कि उसका शरीर, उसका अपना तन वो चमकाती है, लेकिन उस सोने के पिंजरे के अंदर में जो तोता है, जो पक्षी है, उसका वो ख्याल नहीं रखती है। पिंजरे को चमकाती है लेकिन, और उसी तरीके से ये शरीर जो है सोने का पिंजरा है, और हमारे अंदर में जो आत्मा है और परमात्मा जो है स्वयं कृष्ण, जिनके हम अंश है। जैसे थोड़ी देर पहले प्रभु जी ने बताया था कि हम सब कृष्ण के अंश हैं, इसलिए हम सब भी ऐश्वर्य के बारे में ही सोचते हैं कि बस हम सुखी रहें, हमारे पास धन रहे, हमारे पास जीवन रहे, हमारे पास भय न रहे। क्योंकि हम कृष्ण के अंश है, इसलिए हम सब के अंदर वो स्वभाव है कि हम हमेशा सोचते हैं कि हम सुखी रहें। लेकिन उस सुख में हम ये भूल जाते हैं कि जिसने हमको ये सुख दिया है उसको एक पल तो याद कर लें। क्योंकि आप ये सोचिए, अभी आप रह रहे हैं, हम सब रहते हैं, कोई किसी का दोस्त है, कोई किसी का स्टूडेंट है, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी की सखी है, कोई किसी की दीदी है ना। और मैं उनके साथ बहुत अच्छा वक्त बिता रही हूँ, बहुत सुखी हूँ, बहुत हम लोगों के मजे चल रहे हैं, सब कुछ है, और वो सामने वाला व्यक्ति भी हमें बहुत मदद करता है, बहुत सुखी है, और हम भी करते हैं। लेकिन जिस समय उसके ऊपर तकलीफ आती है, जिस समय उसके ऊपर में दुख आता है, हम सब क्या करते हैं? हम बहाने ढूंढने लगते हैं और उसके पास से भाग जाते हैं। हम उसकी मदद नहीं करते हैं, उसके पास खड़े नहीं रहते हैं। तो हम सब भी बिल्कुल उसी तरह से हैं। सुख में हम मजे कर रहे हैं, उस भगवान को धन्यवाद देने के लिए हमारे पास एक पल भी नहीं है कि भगवान धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में ये सुख रखा है, चाहे थोड़ा ही है पर सुखी तो है। अपने से दुखी को देख के हम ये सोचते कि हम उससे सुखी तो हैं, तो क्या उस सुख का हम धन्यवाद देते हैं भगवान को? नहीं। लेकिन जैसे ही हम पे कोई पहाड़ टूट पड़ता है, जैसे ही हम पे कोई दुख आता है, हे भगवान हम चिल्लाते हैं, तो भगवान नहीं कहेगा बड़े मतलबी हो। जब तुम सुखी थे, अच्छा अच्छा पनीर खा रहे थे, हलवा पूरी खा रहे थे, क्या तुमने मुझे दिया था? सुबह से उठ के अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, है ना, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी प्यारे प्यारी बेटियों के लिए तुमने चीजें बनाई, क्या तुमने मुझे दिया था? शाम होती थी, बढ़िया बड़े पकोड़े बनवाते थे तुम अपनी पत्नी से, और उसे बढ़िया सी चटनी बनाना, बढ़िया मिर्ची डालना, इमली कम नहीं होना चाहिए बोल के तुमने खाया। क्या तुमने उस समय भगवान को याद किया था? क्या उस पकोड़े का पहला हिस्सा तुमने भगवान को भोग लगाया था? नहीं। तो अब क्यों आ रहे हो मेरे पास इस दुख में कि मैं तुम्हें सुखी कर दूं? तो मतलब यही है कि हमें उस मूर्ख राजा की तरह नहीं रहना है। अगर आज हमारे पास में खुशी है तो वो खुशी बरकरार रहे, हमारे ऊपर कोई पहाड़ ना टूटे, हमारा कोई अपना हमसे ना खो जाए, हमें कोई कोविड जैसी बीमारी ना हो जाए, हम बूढ़े होके मर ना जाए। इसलिए हर पल हरि नाम लो, उस भगवान को धन्यवाद दो और अपनी हर खुशी में उनको शामिल करो, ताकि जब भी हमारे पास दुख आए तो भगवान तुरंत हमारे उस दुख को खत्म तो नहीं कर सकता। क्योंकि ये संसार जो है, क्या कहते हैं, सुखालय दुखालय अशाश्वतम, दुख तो आएंगे, लेकिन उस दुख को सहने की, उस दुख का सामना करने की हंसते हुए वो शक्ति हमको भगवान देंगे। वो हमारे पास तुरंत आके खड़े हो जाएंगे कि दुखी मत हो, अपने सुख में तूने मुझे याद किया, आज तेरे दुख में मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरा दुख खत्म तो नहीं कर सकता, कम तो कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए आप सब मेरे साथ शामिल होइए और एक वादा करके जाइए यहाँ से कि कम से कम एक बार तो आप भगवान का नाम लेंगे, और वो है ये महामंत्र जो आपके हाथ में पैम्पलेट की तरह मिल चुका है। तो प्रेम से मेरे साथ सब मिलकर बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। धन्यवाद।
तो